अस्सलामुअलैकुम, आई एम मसनद ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10 क्लास। तो आज हमारा टॉपिक न्यू स्टार्ट करें और न्यूट्रलाइजेशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी हुई है। NaOH जो आपका क्या है? आपका एसिड है, सॉरी आपका क्या है? ये बेस है। और HCl आपका क्या है? एसिड है। जब HCl और NaOH एज अ रिएक्टेंट के तौर पर यानी एज अ तामिल के तौर पर मुतामिल में हिस्सा लेंगे तो जो आपका एसिड और बेस आपस में मिलेंगे रिएक्टेंट साइड में, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा? न्यूट्रल कंपाउंड। एंड दिस इज अ सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो आई होप कि आपकी समझ में आएगी। न्यूट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे। जब एसिड और बेस कंबाइन होंगे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट और वाटर होगा। जो सॉल्ट होगा वो आपका न्यूट्रल कंपाउंड होगा। मीन्स क्या है? उसके अंदर ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी ना तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। दिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। और अब जो टॉपिक है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन किस मकसद यानी किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो बफर सॉल्यूशन किस मकसद के लिए यूज़ होता है? बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, बफर सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ये आप मकसद है बफर सॉल्यूशन का, यानी किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको पीएच चेंज नहीं करनी या पीएच को मेंटेन रखना है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर आप बफर सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसका पर्पस क्या है? किसी भी सब्सटेंस की जिसमें ये शामिल हो जाता है बफर, तो उस सब्सटेंस की पीएच को मेंटेन रखता है ये बफर सॉल्यूशन। यानी उसकी पीएच ऊपर नीचे नहीं होगी, मेंटेन हो जाएगी, मुस्तकिल हो जाएगी। तो बफर सॉल्यूशन किसी भी मटेरियल की पीएच की चेंज में रेजिस्ट पैदा करता है। मीन्स क्या है? रुकावट पैदा करता है। तो वो आपका बफर सॉल्यूशन, ये आपका बफर सॉल्यूशन का पर्पस था जिस मकसद के लिए बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं बफर। अब स्टार्ट करेंगे क्या? बफर मिक्सचर, यानी जो आपका बफर सॉल्यूशन का मैंने आपको पर्पस बताया, बफर सॉल्यूशन कहाँ का यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा बफर सॉल्यूशन कैसे फॉर्म बनता है। तो बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अपने वीक एसिड और इसके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से। यानी वीक एसिड अगर मैं बोलूँ, एसिडिक एसिड इज नॉन एज वीक एसिड। याद रखिएगा, कैटेगरी करवाई थी मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस में। कैटेगरीज आप खुद भी कर सकते हो। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। मैं आपको बता दूंगा वैसे डेफिनेशन। तो वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? दिस इज अ एसिडिक बफर। टाइप्स ऑफ द बफर भी कह सकते हैं आप। और इसी तरीके से अगर आप बेसिक बफर की मैं बात करूं तो वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यानी वीक बेस NH4OH इज द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड इज द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या बनाएगा? बेसिक बफर कहलाएगा। अब थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आखिर होता क्या है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। एक ऐसा एसिड जो मुकम्मल तौर पर वाटर के अंदर डाइसोसिएट हो जाए तो वो जो एसिड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो डाइसोसिएट नहीं होगा, अनकम्प्लीटली डाइसोसिएट या पार्शियल डाइसोसिएट, तो वो आपका क्या कराएगा? दिस इज द वीक एसिड। इसी तरह बेस अगर डाइसोसिएट हो जाए, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाए, आयोनाइज हो जाए, तो आपका क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो डाइसोसिएट ना हो, जो अनकम्प्लीटली डाइसोसिएट हो या आयोनाइज ना हो पाए, वो आपका बेस का होगा? वीक बेस होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आएगी। उसी कैटेगरी के बुनियाद पर हम क्या कह रहे हैं, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक बेस है। उसी कैटेगरी की बुनियाद पर ये आपका वीक एसिड है और ये आपका वीक बेस है। तो बफर मिक्सचर कैसे होता है वो आपको मैंने बता दिया। एसिडिक वीक एसिड और इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंबाइन होंगे तो बफर बनाएगा, वो बफर आपका कहलाएगा एसिडिक बफर। इसी तरीके से वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वो आपका बेसिक बफर बनाएंगे। तो आई होप कि आपकी वीडियो ये आपका लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, जिसमें हमने बफर पढ़ा, जिसमें हमने बफर की प्रॉपर्टीज पढ़ी। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि आखिरी टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है?
वाटर इज द नेचुरल कंपाउंड, ये आपको पता है वाटर क्या है, एक नेचुरल कंपाउंड है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर फॉर्म करता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। वाटर फॉर्म करता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। वाटर इज एन आयनिक कंपाउंड, वाटर आपका आयनिक कंपाउंड है और ये नेचुरल में पाया जाता है। वाटर फॉर्म करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी आयनिक फॉर्म में वाटर ब्रेक होगा। तो H2O जो कि हमने आयनिक फॉर्म में वाटर को क्या करा हुआ है, ब्रेक करा है। H+O जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, OH जो कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब अप्लाई करना है इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई होगा, आपको पता है, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बताया था। प्रोडक्ट साइड जो होता है वो ऊपर होता है और रिएक्टेड साइड क्या होता है, वो नीचे होता है। तो अप्लाई करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोडक्ट साइड आपका ये है और रिएक्टेड साइड आपका ये है। सो हमने प्रोडक्ट साइड को ये फॉर्म करा और रिएक्टेड साइड को ये माना।